ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों का अर्थात ज्ञान मधुर मुरली का सार 18 जुलाई 2024 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने और पढ़ने का भी तुम्हें शौक होना चाहिए। सेवाओं के जो समाचार हैं, सर्विस के समाचार हैं, बाबा किस तरफ इशारा दे रहे हैं? हाँ, आया दिमाग में? जो हमारी न्यूज है पीस ऑफ माइंड टीवी पर, तो बाबा के हर बच्चे को ध्यान से सुनना चाहिए। ओम शांति मीडिया जो आता है, हमारी ज्ञान अमृत आती है, उसको भी बहुत अटेंशन से पढ़ने के साथ साथ उसमें जो चित्रावली होती है उसको भी बड़े ध्यान से देखना चाहिए। अब इन चीजों से होगा क्या? सुन मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है। सर्विस करने का संकल्प आता है कि देखो सभी लोग कर रहे हैं तो हम भी क्यों ना करें, है ना? कोई भट्टियां रख रहा है, कोई संकल्प से सिद्धि की बात कर रहा है, कोई शारीरिक, बहुत कुछ होता है उनमें, है ना? हमारे न्यूज में भी बहुत कुछ होता है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, आज की बाबा की बात को मानते हुए हम ये सिरोधार्य करेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे कि हम जब भी मौका मिले तो खाली बैठने की बजाय, आजकल तो टीवी की जरूरत नहीं है, मोबाइल में ही पीस ऑफ माइंड आता है। ओम शांति मीडिया पेपर, न्यूज़पेपर रखा है बाबा का, खजानों से भरा हुआ, उसको उलट पुलट करेंगे। ज्ञान अमृत आती है हमारे पास तो हम उसको पढ़ेंगे, आदि आदि, खाली नहीं बैठेंगे। ठीक है? उससे क्या फायदा होगा? मन की एकाग्रता और सेवा करने का भी आपको एक शौक पैदा होगा, जो ज्ञान और योग के जीवन में आपको बहुत आगे ले जाएगा, बहुत आगे। मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। आज की मुरली का प्रश्न है, संगम युग पर तुम्हें बाप सुख नहीं देते। सुना, ध्यान से सुनना। आज बाबा ने सारी बातें सिरे से खारिज कर दी जो भावनात्मक है, और विवेक को थोड़ा जागृत कर दिया है। संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते, लेकिन सुख का रास्ता बतलाते हैं। आखिर क्यों? उत्तर, क्योंकि बाप के तो सभी बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दें तो भी ठीक नहीं, लौकिक बाप के बच्चों को भी बराबर हिस्सा मिलता है। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। तो उस रास्ते पर जो चले, जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। तो बच्चों को पुरुषार्थ करना है। सारा मदार तुम्हारे अपने खुद के पुरुषार्थ के ऊपर है। समझ में आया? अब ये नहीं कहना बाबा ये नहीं करता, वो नहीं करता। आप कुछ करेंगे तो कुछ जरूर हो जाएगा, साथ मिल जाएगा, ईश्वरीय सहयोग मिल जाएगा। हाथ पर हाथ बैठे रहे रखे तो फिर बाबा के कोई छत फाड़ के नहीं दे देगा। वो छप्पर फाड़ के कहावत तो है, लेकिन एक को दे दूसरे को नहीं दे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए भावनात्मकता को साइड रख करके थोड़ा विवेक का भी इस्तेमाल करो और दोनों का बैलेंस रखो। ये भी नहीं कि भावनाएं सूख जाए या विवेक खत्म हो जाए, नहीं, दोनों का बैलेंस रखो। रास्ता बताना ही उसका सबसे बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बाप ज्ञान मुरली बजाते, मुरली सबके पास जाती है, ये ज्ञान मुरली सबके पास जाती है। जो पढ़कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैगजीन आदि में भी आता है। सर्विस का समाचार सुन करके दिल में उमंग उत्साह आता है। बच्चे, यह कोई फालतू चीजें नहीं है। शौक हो तो किसी को भी पढ़कर सुनाए। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी होंगे जो मैगजीन आदि पढ़ते ही नहीं, देखते ही नहीं, तो सर्विस का नाम निशान भी कैसे रहे? तो पद भी फिर ऐसा ही पाएंगे। राजधानी बन रही है ना बच्चे, उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। तो पढ़ाई पर अटेंशन नहीं देते तो फेल भी हो जाते हैं। सारा मदार इस समय की पढ़ाई पर है बच्चे। जितना पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा है। कल्प के संगम युग पर बाप आकर के कैसे समझाते हैं, पत्थर बुद्धि को
कैसे पारस बुद्धि बनाते हैं, यही पढ़ाई और ज्ञान और योग के माध्यम से जो जितना चलते हैं उतना पारस बनते, नहीं तो कई बार पत्थर के पत्थर भी रह जाते हैं। अच्छा बच्चे, दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज ते सहज गुहे पॉइंट समझाते रहते हैं, परंतु कोई समझे तब ना। मुरली ही नहीं सुनेंगे, सेंटर्स पर ही नहीं जाएंगे तो याद की तात कैसे लगेगी, ज्ञान का शौक जिंदा दिली कैसे रखेगा। जाएंगे ही नहीं दुकान पर बाबा की। तो बाबा कहते जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना उनको सुख मिलता है। सुना, बाबा नहीं देते, जो जितनी दुनिया में भी है। एक शिव के बारे में बताया हुआ है, देव हो या दैत्य, जो उसकी तपस्या करता है उसको वो दर्शन देते हैं और फल भी देते हैं। तपस्या का मतलब सिर्फ बैठकर ध्यान की बात नहीं। जब कोई कार्य कर्मठ होकर के किया जाता है वह भी उसके जीवन में तपस्या का रूप धारण कर लेता है। दुनिया में भी कोई कर्मठ व्यक्ति हो, कार्य में कुशलता हो, लगन हो, तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस चलता है। बाबा कहते बच्चे फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। यहाँ तो जो जैसा पुरुषार्थ करे बस बाप तो रास्ता बहुत बहुत सहज करके समझाते हैं। ऐसे ऐसे करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है। हम सबसे जास्ती ऊंच पद क्यों ना पाए, तो बच्चे उसके लिए पढ़ना है। ऐसे नहीं यह भल ऊंच पद पाए मैं बैठा रहूं, नहीं बच्चे, पुरुषार्थ फर्स्ट में आने का करना है। ड्रामानुसार पुरुषार्थ जरूर करना होता है। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई डल भी करते हैं, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप ने तो रास्ता बताया है, मीठे बच्चे मुझे याद करो। चलो याद की तो मेहनत करो, अमृत वेले करो, नुमा शाम करो, सुबह से शाम तक उसकी याद में मगन रहे। अब चेक करो तराजू में अपने आप को रख करके कि पलड़ा व्यर्थ का भारी है या योग का भारी है। अब जिस तरफ का भारी होगा तो वजन तो वही कहलाएगा, है ना। इसलिए बाबा बार बार कहते कुछ नहीं कर सकते, चलते फिरते उठते बैठते खाना बनाते खाते कम से कम मन बुद्धि को तो बिजी रखो ईश्वरीय सत्ता में। बाबा कहते बच्चे ड्रामा पर छोड़ नहीं देना, ये बड़ी समझ की बात है। परसों बाबा ने कहा था इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। यथार्थ मीन्स बीत गया वो ड्रामा है, आगे कर्म का हल हमें चलाना है। बाबा कहते बच्चे देखो ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि पर बात है। स्कूल में भी ऐसा होता है बच्चे, कोई पढ़ करके नवाबों के नवाब बन जाते हैं और कोई फिर फेल भी हो जाते हैं। एक ही स्कूल से चोर डाकू चक्के भी निकलते हैं ना, और उसी स्कूल से बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े देश दुनिया में नाम रोशन करने वाले, अपने माता पिता और देश का करने वाले निकलते हैं। तो कॉलेज और पढ़ाई की बात नहीं है, बात है किसने कितनी अपने ऊपर मेहनत की। ये बात यहाँ पर भी लागू होती है। बात कहते विकार में गए तो की कमाई चट हो जाएगी, फिर बुद्धि में ज्ञान बैठेगा नहीं, अंदर ही अंदर खाता रहेगा। देखो बच्चे अगर पढ़ें तो दूसरों को भी पढ़ावे, पढ़े नहीं तो पढ़ावे कैसे, खुद ही नहीं आता तो दूसरों को क्या समझाएंगे। नंबरवार राजधानी बन रही है, जानते हो ना। जो अच्छी मेहनत करते हैं वो स्वर्ग में पहले पहले आते हैं, बाकी तो त्रेता के भी लास्ट में। बाबा का तो प्यारा हर बच्चा है, लेकिन फिर भी बाबा कह देते हैं कि नहीं मेहनत करेंगे तो त्रेता के लास्ट में भी। सतयुग के स्वर्ग की तो सुख की तो आप भूल ही जाओ। देखो बच्चे भक्ति में भी क्या क्या बातें हैं। बच्चे मीरा को भल साक्षात्कार हुआ, परंतु कोई सुख की बात नहीं है। साक्षात्कार हुआ, लगन में मगन रही, वो सिद्धियां भी प्राप्त हो गई मन की एकाग्रता से। बाबा कहते बच्चे क्या सोचते हो, मीरा कभी बीमार नहीं पड़ी होगी।
विचार करो बच्चे, द्वापर युग से तो दुख ही दुख है, कलयुग में तो फिर बहुत दुख है। 2500 वर्ष से तो हम दुखों की दुनिया में ही आ गए ना। तो बाबा कहते तो है ही अपरम अपार दुखों की दुनिया। कहीं ये ना सोचना हमें बाबा मिला और बाबा मिलेगा तो हम है? अरे भाई बाबा मिल गया, लेकिन हिसाब किताब भी अनेक जन्मों के हमारा पीछा नहीं छोड़ते ना, उनको भी तो पूरा करना है। देखो बच्चे, खुद पूरा समझा हुआ होगा तो औरों को भी समझाएंगे, सर्विस करके सबूत लाएंगे। बच्चे सर्विस के लिए भी बाबा कहते रहते हैं, बच्चे बाप को जब सर्विस का समाचार लिखते हो तो लंबा चौड़ा नहीं लिखो, वह फलाना आने वाला है ऐसे कह करके गया है, आदि आदि आदि। बच्चे लिखने की ये सब दरकार नहीं होती, कम लिखना होता है। देखो आया है तो ठहरता है या नहीं है ना। पहले बाबा को समाचार लिखते थे, आज इतनों को समझाया, आज इतनों की प्रोग्रेस हुई, अब वो बातें नहीं रही। लेकिन फिर भी बाबा कहते कभी लिखना भी हो तो शॉर्टकट में लिखना चाहिए। देखो बच्चे, समझकर फिर दूसरों को भी समझाना चाहिए। कई बच्चे हैं जो अपना शो बहुत करते हैं और अंदर में करते कुछ नहीं। बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास, फिर चले जाते हैं, उनसे क्या फायदा, उनको बाबा क्या करे, ना उन्हें फायदा ना तुम्हें फायदा। तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो नहीं हुई ना बच्चे। अच्छा आने जाने वालों को भी सलाम, है ना। बस इससे ज्यादा नहीं। आएंगे तो अपना भाग्य बनाएंगे, प्रभु प्यार पाएंगे, जीवन को श्रृंगारेंगे, नहीं आएंगे तो अपना नुकसान करेंगे। बाकी ना हमें नफरत करनी है, ना उनके साथ गठबंधन जोड़ना है। गठबंधन हमारा प्यारे शिव बाबा के साथ है, याद रहे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा, जीवन बनाने वाले, लाख शुक्रिया। धारणा का सार है, किसी भी बात में कभी भी बेबस नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दूसरों को दान करना है, औरों की भी तकदीर बनानी है, जिसको बाबा कहते बच्चे अंधों की लाठी बनो। देखो बच्चे, कभी किसी से बात करते समय अपने को आत्मा समझ और सामने वाले को भी आत्मा महसूस करते हुए बात करनी है। जरा भी देह अभिमान ना हो। बाप से जो जीवन में अथाह सुख, शांति, प्यार, आनंद, ज्ञान मिला है वो दूसरों को भी बांटना है, अपने तक सीमित नहीं रखना। आज मुरली का वरदान है, आज की बाबा की मुरली का दिल। हाँ, क्या कह रहे हैं बाबा, दिल दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव, सदा सफलता मूर्त भव। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो बच्चे तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो मैंपन आ जाएगा। और दिल से जो सेवा करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है। फल भी दिल से मिलता है, सेवा भी दिल से करते हैं, और यदि दोनों का बैलेंस है तो सफलता तो कदम चूमेगी, सदा साथ है। ऐसे बच्चों के जो दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस में रख करके चलते हैं। आज की मुरली का, ज्ञान मुरली का स्लोगन है, बेहद में रहो। एक्ट लोकली कर रहे हो लेकिन थिंक को ग्लोबली रखो, है ना। बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। चलिए कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर के, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।